तो नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 11। देखिए ये क्वेश्चन डेफिनेटली बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नंबर्स बड़े अजीब से हैं, बस भाई हम जब कई बार कहते हैं कि आपका एडवांस का पेपर है, कई बार क्वेश्चन सिंपल होगा कैलकुलेशन में तो नंबर्स थोड़े अजीब से होंगे, ठीक है, या फॉर्मेट अजीब सा होगा। जैसे कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 देखा होगा इससे पहले वाला सीरीज वाला, ठीक है, तो वो क्वेश्चन काफ़ी हद तक उस तरह के क्वेश्चन पे बेस्ड था जो आप लोग पहले कर चुके, बट देन इट्स फॉर्मेट वॉज डेफिनेटली क्वाइट डिफरेंट, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थी। आई थिंक द सेम इज गोइंग टू हैपन हियर। क्वेश्चन है लेट ए बी द सेट ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ए जो है वो आपके इस तरीके के कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, 1967 प्लस 1686। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर डू दे गेट सच टाइप ऑफ नंबर, आई मीन फ्रॉम वेयर डू दे थिंक अबाउट इट, है ना, कैसे सोचते हैं ये सब, इन द सेंस कि द पॉइंट इज कि ऐसे नंबर को मतलब ढूंढना। चलिए लेट्स सी व्हाट हैपेंस इफ ए कंटेन्स एग्जैक्टली वन पॉजिटिव इंटीजर एंड देन द वैल्यू ऑफ एन इज। पॉइंट सिंपल है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें एक ही नेचुरल नंबर आएगा, ठीक है, हमें वो नेचुरल नंबर चाहिए इस सेट में। मतलब अच्छा नेचुरल नंबर आएगा इसका मतलब वो रियल है, रियल है तो इसका मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो है। दैट्स द सिंपल कंसेप्ट है विच आई एम गोइंग टू अप्लाई। तो इसको आप क्या करेंगे, क्या वी डोंट हैव अ चॉइस, वी विल बी मल्टीप्लाइंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर, इजंट दैट, ठीक है। तो ये तो हमें पता है 7 प्लस 3 आयोटा कॉस थीटा से हम जब मल्टी अप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में तो इट विल बी 49 प्लस 36 प्लस 9 रादर, सो प्लस 9 राइट, सो प्लस 9 एंड देन दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा, इजंट दैट बच्चों, ये आ गया। बट अब ऊपर आते हैं तो ऊपर थोड़ा सा एक मिनट पहले सोचेंगे समझेंगे फिर करेंगे, ठीक है। हमने क्या कहा, यहाँ पे हमें इमेजिनरी पार्ट जीरो चाहिए, है ना। इमेजिनरी पार्ट कहाँ से आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट आ रहा है 7 इंटू 1686 साइन थीटा प्लस 1967 इंटू 3 कॉस थीटा एंड दिस शुड बी जीरो, ठीक है। द इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज कि हमें ये सॉल्व करना है। अच्छा now we should have faith on the like good intention of the paper setter। जिसने क्वेश्चन बनाया उनके गुड इंटेंशन पे, मतलब ये है, देखिए फैक्टर्स पे जाना पड़ेगा। 7 पहले देखते हैं क्या ये 7 से डिविजिबल है, तो 7 से हम डिवाइड करें तो 2 14 57 8 1 राइट, ये 7 से डिविजिबल, तो 7 यहाँ से कॉमन लिया, ये हो गया, फिर से 7 2 जा 14 देन 56 8 1 राइट। क्या ये 3 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है, 3 यहाँ से कॉमन लिया, 3 5 जा 15 6 2 562 281, ओ माय गॉड रियली गुड, इजंट दैट 281 और ये 2, तो ये आ गया आपका 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। से एज आई सेड वी नीड टू हैव गुड फेथ ऑन द इंटेंशन ऑफ द पर्सन हु सेट दिस पेपर। तो यहाँ से देखिए आप वैल्यू निकाल सकते हैं थीटा की, और क्या आ जाएगा, दिस विल बी माइनस कॉस थीटा, सो टैन थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ। ओनली वन इंटीजर इज पॉसिबल, ओनली वन इंटीजर इज पॉसिबल, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एक कॉम्बिनेशन हम लोग चला सकते हैं। मान लीजिए हमने कहा लेट साइन थीटा भी, हमने साइन थीटा को यहाँ पॉजिटिव मान लिया तो 1/√5 हो जाएगा, कॉस थीटा को निगेटिव मान लिया तो -2/√5 हो जाएगा बच्चों। अब आप कह सकते हो उल्टा भी मान सकते हैं, हम कहेंगे बिल्कुल उल्टा मान सकते हैं, बट एज आई सेड एक ही कॉम्बिनेशन हमारे लिए काम करेगा, ठीक है, और काम कर जाएगा। रीजन बीइंग वी हैव टू गेट जस्ट वन इंटीजर हियर, ठीक है, एक ही नेचुरल नंबर इसमें आना है। तो अब बचा रियल पार्ट, ठीक है, तो वो हो गया 49 प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में, तो चलिए इसमें वैल्यू रख देंगे। रियल पार्ट आया 1967 इंटू 7, अब ये शायद थोड़ा बड़ा ज़्यादा बड़ा चैलेंज होगा, 1686 इंटू 3। So now the natural number is, so therefore जो नेचुरल नंबर है वो क्या था आपका 1967 इंटू 7 माइनस 1686 इंटू 3 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 49 प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा। आप बस यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाना चाहिए, नथिंग ग्रेट अबाउट इट। ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो चलिए रखते हैं 1967 इंटू 7 प्लस 1686 इंटू 3 इंटू 2/5 होल डिवाइडेड बाय 49
प्लस 9 4/5। ओके, तो 5 एलसीएम लेके करेंगे तो कुछ, हाँ 281। देखिए ये हम लोगों ने देख लिया है कि 281 और 281 दोनों का कॉमन फैक्टर था, ठीक है। तो 281 इंटू 7 टाइम्स होगा ऑफ कोर्स, 281 इंटू 6 टाइम्स होगा ऑफ कोर्स, और 281 क्या किसी और नंबर के उसमें आता है? जस्ट अ मिनट, नहीं आएगा, 7 का मल्टीपल नहीं है। 281 क्या यहाँ से आ रहा है? ये भी एक बार देख लेते हैं, वो भी आई डोंट थिंक आएगा, आ सकता है 36, जस्ट अ मिनट, 36 एंड दिस इज 245, राइट, वेरी गुड, हो गया। सो देखिए हो गया। आप जब नीचे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 281/5, 5 ऊपर लिया हमने तो ये हो गया 281 इंटू 7, ठीक है। तो यहाँ बका 7 होगा, वही लास्ट डिजिट में 7 चाहिए, तो 7 इंटू 7 तो ये हो जाएगा 49 इंटू 5 एलसीएम ले चुके हैं, प्लस 281 इंटू 6 तो 6 इंटू 6 इंटू 281, ठीक है। 5 हटा दिया, 281 चला गया, 49 और ये 36, तो आई थिंक आंसर भी 281 ही आ रहा है। ओह गुड, सो अकॉर्डिंग टू मी द ओनली पॉसिबल इंटीजर इज 281, सो आंसर शुड बी 281 हेयर। तो यहाँ पे जो आपका n है वो हमारे अकॉर्डिंग 281 आ रहा है। एक बार आप लोग फिर अपने कैलकुलेशन यहाँ देख लीजिएगा, आंसर मैच कर लीजिएगा बच्चों।